नमस्कार मेरे भाई और बहनों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बबूल यानी किक्कर के बारे में। देसी भाषा में इसे किक्कर कहा जाता है और हिंदी में इसे बबूल कहा जाता है। हम पारंपरिक वैद्य आज आपको बताने जा रहे हैं कि किक्कर का आयुर्वेद में क्या इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बबूल का। जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी की दिक्कत है, सफ़ेद पानी बहता है, इसका गारंटीशुदा इलाज है आयुर्वेद में। और जिन्होंने हस्तमैथुन जो करके बहुत ज़्यादा वीर्य पतला कर लिया है और 2 गुण स्पीड से वो वीर्य को गाढ़ा करना चाहते हैं, उसका भी किक्कर के इलाज द्वारा किया जाता है, यानी कि इसके बबूल के द्वारा। आप महंगी दवाइयों के खर्च से बच सकते हैं, घर पर ही आप अपना इलाज कर भी सकते हैं। इससे अलग और भी जो बहुत सी बीमारियां हैं, वो आपको प्रमाण सही दिखाई जाएगी कि किक्कर का यानी कि बबूल का इस्तेमाल किस किस बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी एक जानलेवा बीमारी की तरह होती है। तो आइए बिना देरी करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसका उपयोग चर्म के रोगों में, रक्त प्रवाहिका, रक्तस्रावी रोग में, प्रमेह, श्वेत प्रदर जिन महिलाओं को श्वेत वाणी आता है, स्त्री भरक और रक्त संबंध, वर्णरोपण, शुष्काकाश, गोंद का पौष्टिक, मुख के छाले व गले के सूखने में इसके चूसने से लाभ होता है। मूत्र यानी कि पेशाब की सभी तरह की बीमारियां में तथा मधुमेह में भी इसका सेवन बहुत ही लाभकारी है। किक्कर की छाल का कुआथ, उसका कुआथ बना के पीना, मुख के रोग, सभी प्रकार के मुख में जैसे छल्ले वगैरह हैं उनको ठीक करना। दांत, दांत का हिलना, उसके दांतुन करने से दांत का हिलना बंद हो जाता है। गले की सूजन में भी लाभकारी है। अतिसार में भी इसकी पत्तियों का सुअरस यानी कि रस निकाल कर छाछ, ये छाछ गलत है, छाछ यानी कि लस्सी में मिलाकर पिलाने से हर प्रकार के अतिसार में लाभ होता है। किसी भी तरह का बिगड़ा हुआ हो, अतिसार का मतलब जो सबसे ज्यादा बार बार लेटरिन टट्टी पेशाब जाता है भाई, उसके पेट में गड़बड़ रहती है, उसमें आराम मिलता है। इसकी 2 फलियां खाकर ऊपर से लस्सी पीनी चाहिए। प्रवाहिका में इसकी कोमल पत्तियों के 1 चम्मच में थोड़ा सा अरड़ का चूर्ण मिलाकर सेवन करना चाहिए तथा ऊपर से छाछ पिलानी चाहिए, यानी कि लस्सी। अत्य अत्यार्थ में इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पिलाने से मासिक धर्म, महिलाओं के जो मासिक धर्म है, अति रक्त यानी कि ज्यादा खून बहना जो होता है उसको बंद करता है, ठीक करता है। दहा एवं त्रिशा में इसकी छाल के काढ़े में मिश्री मिलाकर पिलाना चाहिए। जिनकी अरुचि इसकी कोमल फलियों के अचार से सिंधा नून मिलाकर खिलाने से रुचि बढ़ती है। जेठराग्नि प्रदर जेठराग्नि प्रदीप होती है, मजबूत होती है। मुख मुख के रोग, दांत के रोग, इसकी छाल को जल में उबालकर जल से कुल्ला करना चाहिए। इसका दांतों या गोंद मुंह में चुबाने से उपयुक्त रोगों में लाभ होता है। ट्रांसिल में छाल के काढ़े से या पत्तों से रस से कुल्ला करना चाहिए। कोमल टहनी या पत्तों के रस में हल्दी मिलाकर 3 या 4 दिन तक पिलाना चाहिए। रक्तस्राव में शरीर के किसी भी अंग का रक्तस्राव होता हो, बहता हो, तो उसके पत्तों का रस पीस कर लगाना चाहिए। किक्कर के पत्तों का रस सूखे पत्तों या सूखे छाल का जो चूर्ण है उस पर छिड़क देना चाहिए जख्म पर। पित्तकाश में गर्मी की खांसी में इसके पत्तों को चबाकर इसके रस को कंठ में उतारना चाहिए। इसकी जो इसके किक्कर की जो गोंद होती है, गोंद को चूसना चाहिए। यह प्रयोग स्वर भेद के लिए है, योगी है। स्त्री वर्ग में इसके बीजों का चूर्ण मधु मधु में मिलाकर चाटने से बहुत ही लाभ होता है, शहद के अंदर मिलाकर चाटने से।
जलोदर में इसकी छाल के कुआथ को घन स्वरूप बनाकर इसकी आधे आधे ग्रोथ की गोली बनाकर एक एक गोली प्रातः शाम रात शहद और छाछ के साथ सेवन करना चाहिए। कांतिवान संतान यानी कि अच्छा पुत्र प्राप्त करने के लिए इसके सूखे पत्तों का किक्कर के जो सूखे पत्तों का चूर्ण है 2 से 4 ग्राम गर्भवती महिला को प्रतिदिन प्रातः सेवन करने से सुंदर बालक का जन्म होता है। धातु पुष्टि में अति मैथुन के कारण, जिसने बहुत ज्यादा मैथुन कर लिया है, कारण गर्मी के कारण वीर्य पतला हो गया हो या प्रमाण कम हुआ हो, तो इसके गोंद को घी में तलकर 2 गुनी इससे डबल शक्कर मिलाकर सेवन करना चाहिए। ये आपको मात्रा दिखाई है छाड़, ये तो आप कम ज्यादा भी ले सकते हैं। किक्कर की फलियों का, किक्कर की छाल का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। यह मर्दाना ताकत में ज्यादा काम है। जिन महिलाओं को सफेद पानी बहता का वीर्य पतला हो चुका है, उनको भी किक्कर की जो फलियों का इस्तेमाल करना चाहिए, किक्कर के जो पत्ते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और किक्कर का जो गोंद है वो भी दुगनी स्पीड से वीर्य बढ़ाता है। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर आप देखना चाहते हैं या किस किस बारे में आपको जानकारी लेनी है। हमें कमेंट कर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।